जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि सरकार की नज़र इनकम से ज़्यादा आजकल उस चीज़ पे है कि आप पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। अब ये फॉरेन रेमिटेंस पे आप देखेंगे तो पहले टीसीएस का प्रोविज़न था, उसमें टीसीएस का रेट बढ़ाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस साल सरकार की नज़र ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस पे है। हालांकि हर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे सरकार की नज़र है और आपको नोटिस आ सकता है। इस साल कह सकते हैं खास नज़र है फॉरेन रेमिटेंस पे। तो अगर आपने 6 लाख से ज़्यादा का फॉरेन रेमिटेंस किया है तो कहीं ना कहीं सरकार के नज़रों में आप आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस आएगा अगर आपने 6 लाख से ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस की है। तो नोटिस कब आएगा? जैसे देखा गया कई लोगों ने अलग अलग बैंक से छोटा छोटा अमाउंट रेमिट कर दिया, हालांकि उनकी रिटर्न पिछले कई सालों से अगर देखेंगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख की जा रही है। तो अब सरकार आपसे पूछना तो चाहेगी कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, जब आपकी इतनी इनकम ही नहीं है और आप इतना बड़ा अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं देश के बाहर, तो ये पैसा कहाँ से आया। तो इस केस में जहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट रेमिट किया है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न उस अमाउंट को जस्टिफाई नहीं कर पाती है, उस केस में आपके पास सरकार अलग अलग कुछ सेक्शंस हैं जिसमें नोटिस भेज सकती है और आपसे इन्फॉर्मेशन और मांग सकती है देखने के लिए कि आपने जो रिटर्न अपनी भरी है वो सही है कि नहीं और कहीं आपने टैक्स इवेजन तो नहीं किया है। अगर वो रिटर्न बिल्कुल ठीक है, आपने कोई टैक्स इवेजन नहीं किया है और आपने जो पैसा भी भेजा है वो भी टैक्स पेड मनी से है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिसमैच आया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी, और पेनल्टी बहुत हाई है और टैक्स तो खैर लगेगा ही, तो बहुत बड़ा अमाउंट सरकार आपसे रिकवर कर लेगी। तो कुल मिला के ये देखना चाहते हैं कि जितनी आपकी आमदनी है, जो आमदनी आपने दिखाई है, क्या उसके हिसाब से आपका फॉरेन रेमिटेंस मेल खाता है कि नहीं खाता। मेल नहीं खाता तब मुसीबत में पड़ेंगे, वरना कोई दिक्कत है, निश्चिंत रहिए। चलिए अब चलते हैं अलीगढ़, जहाँ से अशोक कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी, बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरा सवाल ये है कि गलत वेतन निर्धारण की वजह से मुझे अधिक वेतन मिल रहा था पिछले 10-12 साल से। अच्छा। और मैं 30% के स्लैब में था, टाइम से इनकम टैक्स दे रहा था। अब वेतन की रिकवरी के आदेश हुए हैं जो 15-16 लाख रुपए करीब बैठ रही है। अच्छा, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जो मैं टैक्स पे कर चुका हूँ तो मेरा वापस मिल जाए? बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प सवाल है गौरी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा है। तो अगर आपने अब इतने सालों से आपने ज़्यादा सैलरी ली है, आपने उसके ऊपर टैक्स भी चुका दिया है, अब पिछले कुछ सालों के रिटर्न तो आप रिवाइज़ भी नहीं कर सकते। अब तो जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज़ करने का टाइम है वो भी बहुत कम कर दिया है। तो आपके पास इनफैक्ट पिछले साल की रिटर्न रिवाइज़ करने का भी अब प्रावधान नहीं है। तो आप कहीं भी पीछे रिवाइज नहीं कर पाएंगे और आप इस साल के रिटर्न में पीछे का क्लेम कर ले, ऐसा भी कोई सेक्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपका लॉस है। इसमें आपको अपने एम्प्लॉयर से ही थोड़ा सा बात करनी होगी कि अगर उनकी गलती की वजह से हुआ है तो आपको क्यों ज़्यादा भुगतना पड़े, और एटलीस्ट वो टैक्स का अमाउंट आपसे वापस ना लें जितना आप टैक्स दे चुके हैं। यही बेस्ट सोल्यूशन होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें कोई रिलीफ नहीं देगा। लेकिन ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब किसी वजह से अगर सैलरी ज़्यादा मिल गई, आपने टैक्स ज़्यादा काट लिया, अब सैलरी को रिवाइज करके डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है, तो आप तो टैक्स जो काटे वापस करिए हमें। देखिए, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत ही टिपिकल केस है कि ज़्यादा सैलरी दे दी। कोई भी एम्प्लॉयर ज़्यादा सैलरी देता नहीं है यूजुअली। नहीं, कई बार सरकारी नौकरी में ऐसा होता है कि कैलकुलेशन गलत हुआ या फिर कोर्ट के कोई ऑर्डर आ गए। इतने सालों तक ना, आप देखिए कुछ टाइम तक हुआ, वो आप रिवाइज कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन है। कितने साल तक का था अशोक जी आपका? जी, करीब 17-18 साल का है। 17-18 साल। गवर्नमेंट सर्वेंट थे क्या? जी, 17-18 साल पहले ही फिक्सेशन हुआ था। ओह, ये तो लेकिन इस बहाने यूनिक केस आया है, तो इनकम टैक्स विभाग से हम लोग अपने शो के जरिए अपील तो कर ही सकते हैं कि ऐसे केस को देखें कि ऐसा कुछ होता तो टैक्स पेयर्स कम से कम नुकसान में तो पहले ही हो गया, उसकी सैलरी कम हो गई, ऊपर से टैक्स का जो कटा वो भी वापस नहीं कर रहे हैं। इसका कोई प्रावधान निकाला जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शो को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी देख रहे होंगे और शायद इस पर कुछ गौर करें, कुछ ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन का फायदा लेने का क्या है तरीका, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।